हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी पार्टिसिपेट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। अब सरकारी कार्रवाई शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से लाखों बीएड करने वाले अभ्यर्थी अधर में लटके हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 28 जून 2018 के उस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया जिसके आधार पर वो प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड थे। लेकिन अब उसके बाद आगे की कार्रवाई अगर बात की जाए तो प्राथमिक में बीएड को शामिल करने के लिए प्रस्ताव के बारे में योगी सरकार ने मोदी सरकार से प्राथमिक में योग्यता के बदलाव को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियों के बारे में बात करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी इस चैनल से मिलती रहे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। चलिए बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि अब बहुत जल्द लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, और चुनाव के समय पे आप जानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं न्यूट्रल मोड पे होती है, और जो ऐसे में लोग होते हैं या फिर जो वोटर्स होते हैं उनकी भी कोशिशें होती हैं कि अपने कहीं ना कहीं दबाव इसी समय बना लिए जाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि बाद में तो सरकार किसी की सुनती भी नहीं है। अब इसी को लेकर प्राथमिक में जब से बीएड को बाहर किया गया है, अभ्यर्थियों के माध्यम से अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि पहले अभ्यर्थियों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, एनसीटी पे धरना प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन वहां से कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ा। लेकिन अब अगर बात की जाए योगी सरकार के द्वारा मोदी सरकार के थ्रू अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाने का प्रयास पूरे तरीके से शुरू हो चुका है, और वो चीज़ें यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर बात की जाए तो अभ्यर्थियों के माध्यम से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित करने के लिए योगी सरकार के कैबिनेट मंत्रियों से अभ्यर्थी ने मुलाकात की। न कि यहाँ पे से मुलाकात देखने के लिए मिली, उनके माध्यम से संबोधित जो पत्र है वो भी यहाँ पे केंद्र सरकार को भेजा गया, जिसमें सीधे तौर पर प्रस्ताव रखा गया कि बीएड अभ्यर्थियों को फिर से आगामी शिक्षक भर्तियों के अंदर दोबारा से योग्य बनाए जाने की मांग की गई। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रियों के माध्यम से कैबिनेट मंत्री जो कि शिक्षा मंत्री हैं देश के, उनको यहाँ पे पत्र भेजे जा रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्री भारत सरकार, इन पे कहीं ना कहीं लगातार दबाव बनाया जा रहा है, जिससे कि प्रदेश के अंदर जो लाखों बीएड करने वाले और देश के अंदर करोड़ों बीएड करने वाले अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में लटका हुआ है, उनको यहाँ से कोई राहत मिल सके। इसी के संबंध में अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार अलग अलग मंत्रियों से मुलाकात करके अपनी मांगे पहुँचाए जाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में फिर से बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित कर लिया जाए। ना कि यहाँ पे सिर्फ मुलाकात की जाए। मुलाकात के तौर पे मानव संसाधन विकास मंत्री, जैसा कि आप जानते हैं कि जो यहाँ पे शिक्षा मंत्री हैं, उन सभी को यहाँ पे अपने मुद्दों से अवगत करवाते हुए उनकी तरफ से एक प्रस्ताव भी भेजा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि मंत्रियों की तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को फिर से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में योग्य बनाया जाए, जिसके संबंध में लगातार यहाँ से जो पत्रों का दौर है वो जारी है, और इसी प्रकार के पत्र लगातार अभ्यर्थियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मंत्रियों के थ्रू भिजवाए जा रहे हैं मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री या फिर उनसे संबंधित उन सभी को। देखना ये होगा कि इन पत्रों से कितना फर्क पड़ेगा कितना नहीं, लेकिन फिलहाल बीएड अभ्यर्थियों के माध्यम से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो भी संभव प्रयास हो सके सरकार पर दबाव बनाने का, जिससे कि वर्तमान में जो चुनाव आने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार कोई फैसला ले सके। फिलहाल बीएड को शामिल करने के लिए योगी सरकार के मंत्रियों के थ्रू मोदी सरकार के मंत्रियों को पत्र भेजे जा रहे हैं और मांग की जा रही है कि बीएड को सम्मिलित किया जाए। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।